हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म का चौथा अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 3 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले कार्तिक मास में नहाने का यानी कि स्नान करने का नियम क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्र गो वल्लभाय स्वाहा मंत्र के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। गो वल्लभाय स्वाहा, यह 7 अक्षरों वाला भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र है। जो भी साधक इसे साधता है यानी कि का जाप करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही धन की कामना करने वाले व्यक्ति को भी इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। मंत्र के 1.25 लाख होते ही आर्थिक स्थिति में भी आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगता है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि उच्चारण के समय एक भी अक्षर सही से नहीं पढ़ा जाए तो इस मंत्र का असर भी खत्म हो जाता है। तो चलिए, आपको यह मंत्र आपको आराम से जपना चाहिए। गो वल्लभाय स्वाहा। अब जान लेते हैं कार्तिक महात्म्य में भगवान ने कार्तिक व्रत रखने वालों के लिए 4 मुख्य कार्य बताए गए हैं, यानी कि 4 मुख्य नियम। पहला प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि का पूजन और हरि जागरण, चौथा दीपदान। इन चारों नियमों कारों का अक्षर यानी कि पालन करने पर कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त होता है, जिससे कि विष्णु भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रातः स्नान की विधि के बारे में जान लेते हैं कि हमें प्रातः स्नान कैसे करना चाहिए। इसके लिए सुबह सूर्योदय से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में शैया को जाने की अपने बिस्तर को त्याग करके शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो तीर्थ अथवा पुण्य नदी, संगम, तालाब, बावड़ी, कुएं आदि में स्नान करना चाहिए। अन्यथा घर पर ही स्नान करें। कार्तिक स्नान में व्यक्ति को साबुन आदि का प्रयोग वर्जित माना गया है, इसीलिए आप साबुन का प्रयोग ना करें। यदि आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगा या किसी भी पवित्र नदी का आपको जल मिला लेना चाहिए। और नहाते समय भगवान विष्णु का स्मरण अति आवश्यक है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का सबसे ज्यादा विशेष महत्व बताया गया। नदी में स्नान नहीं कर सकते तो रात भर छत पर रखे तांबे या मिट्टी के बर्तन में भरे जल से स्नान करना भी सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर भी स्नान करना भी सबसे ज्यादा शुभ फलदायक माना जाता है। और सबसे ज्यादा शुभ फलदायक माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसके बाद वाले को विष्णु मुहूर्त कहा जाता है, जिसमें कि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सुबह प्रातःकाल 4:24 से सुबह के ही 5:25 तक के मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस समय तक आपको स्नान करना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। तो चलिए आगे की कथा चतुर्थ अध्याय की हम कथा प्रारंभ करते हैं। तब आगे नारद जी बोले कि ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुंचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलों में रख लिया। जब वे उनके कमंडलों में ना समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली ना समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया। और जब तालाब में भी ना समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहां पर भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उसे नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिका नारायण में वहां पर आ पहुंचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु जी ने कहा कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकाल कर शीघ्र मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह उस भाग उस मुनि मुनि का हो गया। तत्पश्चात ही राजन उसी दिन से उस भाग के वही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े ही प्रसन्न हुए और तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और
अनेक गण विष्णु जी को भूमि दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देवादेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए, हम लोगों के हर्ष का समय है। इसमें आप हमें वरदान दीजिए, इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले। सो हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को जिस यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसीलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला है। ब्रह्म हत्यादि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी है। जैसे आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ये ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लेकर आएंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूज आदि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए ब्रह्म हत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सान्निध्य जाने के तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे, वही मेरे शरीर में मर जाएंगे, फिर उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।